मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी की ओर से बाइक रैली। देश में पीएम नरेंद्र मोदी के सरकार को 8 साल पूरे होने पर 8 साल देश की तरक्की का नाम देकर आज बीजापुर शहर के गोदावरी होटल के पास पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टन शेट्टी, बीजेपी सांसद रमेश जिगजंगी और जिला बीजेपी मंडल की ओर से विकास तीर्थ बाइक रैली करके मोदी के अनोखे 8 साल पर शहर के मुख्य रास्तों पर बाइक रैली चलाई। नेताओं ने मोदी के कामयाब 8 साल में डेवलपमेंट से ज़्यादा कौन सा विकास हुआ है, ये जनता से बेहतर कौन जानता है। एसीबी दफ्तर में आम आदमी पार्टी की ओर से घेराव की कोशिश। बेंगलुरु शहर के रेस कोर्स रोड पर रहे एंटी करप्शन ब्यूरो दफ्तर में आज स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका कहना था कि करप्शन को रोकने के लिए बना एसीबी विभाग ही आज पूरी तरह से करप्ट हो गया है। इनकी हड़ताल के बीच पहुंची पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोककर गिरफ्तार करके ले गई कार्यकर्ताओं को। मैं अखंड कर्नाटका का सीएम बनूंगा, उमेश कत्ती। बेलगाम में मंत्री उमेश कत्ती कई दिनों का सपना सीएम बनूंगा, इस बात को बार बार मीडिया के सामने रख रहे हैं। मंत्री जी आज फिर से मीडिया के सवाल के जवाब में उमेश कत्ती ने कह दिया कि राज्य के 2024 एमएलए में से सबसे सीनियर एमएलए मैं हूं। 9 बार लगातार एक ही क्षेत्र से जीत हासिल की है मैं बनूंगा तो सिर्फ अखंड कर्नाटका का ही सीएम बनूंगा। क्या बीजेपी हाईकमान इनके सपने को पूरा करेगी? शायद हो भी सकता है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सत्ता के दौरान 3 लोगों को सीएम बनाया गया था। बोम्माई के बाद उमेश कत्ती के सर भी सीएम का ताज सज सकता है। बिना किसी की परवाह किए खौफनाक तरीके से ट्रैक्टर की खींचातानी। बेलगाम जिला अथनी तालुका चम्मनकेरी गांव में वीर लिंगेश्वर यात्रा के दौरान यहां पर खतरनाक तरीके वाली प्रतियोगिता, जो दोनों ट्रैक्टर को स्टार्ट करके लोग अपनी ताकत से ट्रैक्टर को पीछे से बांध के अपने ओर खींचा जाता है। अगर इस प्रतियोगिता में थोड़ी भी चूक हो गई तो दोनों ट्रैक्टर्स किसी को भी कुचल सकते हैं। आखिर पुलिस विभाग ने ऐसे डेंजर हरकत को कैसे अनुमति दी? रौड़ी के आलीशान मकान को देखकर एसपी साहब हैरान। मंडिया जिले में रहे सभी रौडी शीटर्स के घर एसपी अतीश और एडिशनल एसपी वेणुगोपाल की ओर से नाइट राउंड के दौरान घर घर जाकर चेतावनी देने का काम किया जा रहा था। इसी समय पर दिल मांझा नामी रौड़ी के घर पर गए पुलिस अधिकारियों को हैरानी हुई कि एक लफंगे का घर भी 1 करोड़ का हो सकता है। इसे बनाने के लिए पैसा कहां से आया पूछने पर रौड़ी ने जवाब दिया कि खुद की कमाई से बनाया है। शायद इस तरह खुद की कमाई से हर नागरिक का घर होता तो देश में रौडी शीटर्स का दाग इस समाज से अपने आप ही चला जाता। भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजेस को दी गई छुट्टी। दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, मंगलूर सिटी में कल से लगातार हो रही बारिश के चलते एनएच रास्तों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक की समस्या पेश आ रही है। साथ में कई स्कूल्स और कॉलेजेस में पानी भर चुका है। इस कुदरती आफत को देखते हुए दक्षिण कन्नड़ा जिला अधिकारी ने बारिश का कहर कम होने तक स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी का आदेश दिया है। मोहम्मद जुबैर को बेंगलुरु लाकर की जा रही है इन्वेस्टिगेशन। कुछ ही दिन पहले अल्ट न्यूज़ के प्रमुख और यूथ पत्रकार के साथ नफरत फैलाने वालों का पर्दाफाश करने वाले मोहम्मद जुबैर को 2018 में किए गए एक ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की है मोहम्मद जुबैर की। आज अचानक पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन के चलते बेंगलुरु शहर के डीजेहल्ली, कावल बैल संद्रा, चिन्ना लेआउट में जुबैर के घर में आगे की जांच में जुटी है पुलिस।
विकलांगों के लिए उद्योग मेला बागलकोट शहर के नवनगर में रहे डॉक्टर जगजीवन राम समुदाय भवन में कौशल्या कर्नाटका योजना के तहत विकलांग लोगों के लिए उद्योग मेला यानी रोजगार मेला रखा गया था, जिसमें जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने इन सभी लोगों को कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करते हुए स्वाभिमान से जीने का संदेश दिया। इन विकलांगों को तीस्ता सेटलवाड़ जुबैर और कुमार की गिरफ्तारी पर एसडीपीआई का प्रदर्शन। देश के समाज चिंतक और नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तीस्ता सेटलवाड़ मोहम्मद जुबैर और श्री कुमार को केंद्र की बीजेपी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र की बीजेपी सरकार के इस कदम पर आज नाराजगी जताते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दक्षिण कन्नड़ा की ओर से बेंगलुरु शहर के क्लॉक टावर के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके इन बेगुनाहों को रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पत्नी पर शक करके पति ने ली बेटियों की जान। गुलबर्गा शहर के लक्ष्मीकांत जो ऑटो ड्राइवर है, अपनी पत्नी के गलत संबंधों के चलते झगड़ा हुआ तो कहा जा रहा है कि जल्लाद बाप ने ही अपने 2 मासूम बेटियों की ही जान ले ली। इस पर अभी पुलिस की ओर से जांच चल रही है कि क्या सच में बाप ने ही अपनी बेटियों को मारा है। पुलिस की तहकीकात पूरी होने के बाद ही सच्चाई बाहर आएगी। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल छा गया है। राज्य में पहली बार शुरू हुआ मदर मिल्क बैंक। अक्सर डिलीवरी के बाद महिलाओं को बच्चों को पिलाने के लिए दूध की कमी की बड़ी समस्या पेश आती है। इसी को देखते हुए धारवाड़ के एसडीएम हॉस्पिटल में धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े की ओर से इस वुमेन मिल्क बैंक का चालन किया गया। इस मिल्क बैंक में बच्चों के दूध को स्टेरॉइड की नई टेक्निक से सुरक्षित किया गया है। साथ ही जनता को सूचना दी गई है कि जिन बच्चों को दूध की ज़रूरत है उन्हें इस बैंक से दिया जाएगा और अन्य माँओं से दूध को दान करने के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है, इस हॉस्पिटल की ओर से कहा जिम्मेदारों ने। मुझे कौन आकर मारेगा इसका डर है। चक्रवर्ती सूलीबेले। हाल ही में हुए राजस्थान के उदयपुर घटना पर देश में कुछ हिंदूवादी और आरएसएस संगठनों की ओर से विरोध जताया जा रहा है देश भर में, और वहीं मुसलमानों की ओर से भी इस हैवानी हरकत पर विरोध किया जा रहा है। इसी तरह कर्नाटका में भी 2 नफरत फैलाने वाले कीड़े प्रमोद मुतालिक और चक्रवर्ती सूलीबेले खुलेआम पूरे मुसलमानों के खिलाफ बयाने देते हैं और स्थानीय टीवी चैनल्स इसी को अपनी टीआरपी बनाकर आग में घी डालने का काम करते हैं। आज चक्रवर्ती सूलीबेले ने कहा है कि कब मुझे कोई आकर मारे पता नहीं। क्या इसको पता नहीं कि 5 महीने पहले गदग जिला नरगुंद में 19 साला समीर शाहपुर को काम से आते समय दर्दनाक तरीके से मार के जान ली गई थी, जिस पर आरएसएस और बजरंग दल के नेताओं ने खुलेआम पुलिस स्टेशन में भड़काऊ बयान दिया था। 4 साल पहले राजस्थान के उदयपुर रेंज में आने वाले रागसंद में शंभूलाल ने गरीब मजदूर को लौ जिहाद का नाम देकर कुराड़ी से मार के मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठन रास्ते पर उतरकर शंभू के सपोर्ट में रैलियां निकाली थी। पुलिस ने शंभू को दिमागी हालत से कमज़ोर बताया था। तब ये नफरत के कीड़े प्रमोद मुतालिक और चक्रवर्ती सूलीबेले जो आज कह रहे हैं कि मैं कन्हैया लाल हूँ, क्यों तब मैं समीर हूँ कहकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया। तब क्या प्रमोद मुतालिक और चक्रवर्ती सूलीबेले को सांप सूंघ गया था। देश में सबकी जान क्या जान नहीं होती। करने के लिए कोई काम नहीं, नफरत फैलाना ही इनका धंधा बनकर कमाई करने वाले मुतालिक और सूलीबेले को पुलिस ने आज तक क्यों नहीं किया गिरफ्तार। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर कई धाराएं लगाकर अंदर डालने वाली पुलिस विभाग खुलेआम धमकी देने वाले इन जहरीले नफरत के कीड़ों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती, जिससे समाज में शांति बरकरार रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।